नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग पूरे सितंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को जो इम्पोर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम में वनडे या स्टेट सिविल सर्विस के पीसीएस या पीएससी के वो सारे देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा या आप लोग डेली करंट अफेयर्स मेरा फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। राइट, ध्यान दीजिए। जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें, पहले भी मैं पिछले महीने के मतलब अगस्त, जुलाई और जून महीने के करंट अफेयर्स मैंने बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो। दूसरी बात, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दूसरी बात मैं इस लेक्चर को डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा आंसर बताऊंगा, क्योंकि पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो होता है वो डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है डेली मेरे चैनल पे वहाँ पर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियो मिले तो आपको मेरे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देखने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कि भारत और जर्मनी की नौसेना ने हाल ही में किस खाड़ी पर संयुक्त अभ्यास किया? रिसेंटली ऑन विच गल्फ इंडिया एंड जर्मन नेवल फोर्सेस कंडक्टेड जॉइंट फोर्सेस। तो भारत और जर्मनी की नौसेना ने कहाँ पर, किस स्थान पर, एक्चुअली इसका कोई कोड वर्ड नहीं दिया गया। ज़्यादातर जो सैन्य अभ्यास होते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं, उसके कोड नेम होते हैं, लेकिन भारत और जर्मनी के बीच में जो ये नेवल ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ, इसका कोई कोड नेम नहीं था। तो हो सकता है लोकेशन पूछ लिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गल्फ ऑफ अडन, यानी ए में मतलब गल्फ ऑफ अडन यानी अदन की खाड़ी में ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ था। ठीक है, अदन की खाड़ी जो कि यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। सेकंड क्वेश्चन आज का, हाल ही में सुमित आंटिल जी ने पैरालंपिक जो अभी संपन्न हुआ उसमें किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? रिसेंटली अमित आंटिल हैज़ वन गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट इन पैरालंपिक। तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता था, भाला फेंक में, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, वैसे सुमित आंटिल जी ने पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति हुई, इनमें से कितनी महिलाएं? रिसेंटली 9 न्यू जजेस हैव बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, हाउ मेनी वीमेन जजेस आर देयर? तो 3 महिलाओं की नियुक्ति हुई, उसमें से एक जो बीवी नागरत्ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बीवी नागरत्ना ये 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगी, भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका भी चयन इसी में हुआ है, इनकी भी नियुक्ति इसी में हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाया गया। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन वात्सल्य रिसेंटली? तो वात्सल्य स्कीम की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। ये किस तरह का स्कीम है? देखिए, कोविड-19 का जो संकट चल रहा था, सेकंड वेव जो आई थी, उसमें जितनी भी महिलाओं ने अपने पति को खोया है, तो अगर वो डिपेंडेंट यानी निर्भर थी किसी और, उनका कोई सहारा नहीं, वो बेसहारा हो चुकी हैं, तो उनका सहारा महाराष्ट्र सरकार बनेगी। ठीक है, और उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं के सहायता के लिए ये मिशन वात्सल्य स्कीम लाई गई है। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा। मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य ने शुरू किया? मेरा काम मेरा मान स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये पंजाब के द्वारा चालू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? लोगों जो बेरोजगार लोग हैं उनको जॉब देने की एक व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट? तो ये त्रिपुरा ने शुरू किया। किसने शुरू किया? त्रिपुरा ने। वित्त मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर जी त्रिपुरा की विजिट पर थी, उन्होंने इस स्कीम को शुरुआत किया था। क्लियर है? माई पैड माई राइट का मतलब सीधा सीधा है कि जो वीमेन अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पैड यूज करती है, उसको लेकर कैंपेन करना है, अवेयरनेस कैंपेन करना, यानी जागरूकता फैलाना। ठीक है, माई पैड माई राइट। अगला क्वेश्चन, सातवां, हाल ही में एडिडास कंपनी ने अपने स्टे इन कैंपेन, ये के नहीं, अपने स्टे इन प्ले कैंपेन के लिए किस ओलंपिक पदक विजेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मतलब एडिडास ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कौन, और उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोर्गेहेगन या मैरी कॉम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मीराबाई चानू। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, इस तरह के जो भी ऐप होते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी यूपी पीईटी में एक क्वेश्चन आया था, आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योगा,
तो वो पूछा गया था, तो ये भी किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। वाई ब्रेक किसने? आयुष मंत्रालय। अगेन आयुष मंत्रालय जो कि केंद्र का मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के अंदर नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो उसी की कड़ी में क्या किया, वाई ब्रेक नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस वाई ब्रेक में क्या होगा, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको योगा की विधियाँ बताया जाएगा। इस ऐप में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि योगा की सही विधि क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ देखने का प्रयास करेगी ये। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन बनाया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब देखिए, जो भारत में जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, जितने भी इस तरह के प्रत्यक्ष कर दिए जाते हैं, उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसी बोर्ड की होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसके जो चेयरमैन चुने गए, इनका आपका नाम बताना है। तो इसका सही नाम क्या है? डी आंसर होगा, जेबी महापात्रा। क्या नाम होगा? जेबी महापात्रा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारतीय सेना के 200 सदस्यों का एक दल जैपेट नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। यह अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित है? रिसेंटली अ कंटिजेंट ऑफ 200 members of Indian Army is participating in a multilateral exercise named JAPED. Which country organizes? ये JAPED एक्सरसाइज पूछा जा सकता है, कौन से देश में आयोजित हुआ है, सीधे सीधे ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये रशिया में आयोजित हुआ है, जिसमें भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट किया था। भारतीय सेना के 200 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एक मल्टीलेटरल जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज थी। इसमें कई सारे देशों 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल एनिमल ऑफ लद्दाख? अभी हाल ही में घोषित किया गया है और इसका नाम है क्या? स्नो लेपर्ड। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 11वें का सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? अभी जो पैरालंपिक होते हैं, एक ही खिलाड़ी ने 2 मेडल जीता था। ठीक है, एक सिल्वर जीता था, एक कांस्य जीता था। तो ये किसने जीता है? अवनी लखेरा नहीं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता था। अवनी लखेरा जी ने जो है क्या किया है, टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीता है। ठीक है, तो नाम पूछा जा सकता है इनका। ठीक है, हाँ, किस खेल में जीता ये आप लोग पता करिएगा, कमेंट करिएगा। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की सीमा में पेट्रोलिंग करती है, गार्ड करती है। समझ में आया? हाँ, तो पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? 13वां का आंसर होगा ए, पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का डीजी बनाया गया है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया? ध्यान दीजिए, जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट, इसे ब्रिक्स बैंक्स भी कहा जाता है। इसे ब्रिक्स देशों ने यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया था 2015 में। ठीक है, 2015 में इसे इस्टेब्लिश किया था। उसमें केवल पहले 5 ही मेंबर हुआ करते थे, अब उसको मेंबरशिप को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे न्यू मेंबर है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला 15वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के नाम पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? ये कर्नाटक के एक जो है संत थे। ठीक है, इनकी याद में जो है मोदी जी ने एक सिक्का जारी किया है। तो 125 रुपए का सिक्का जारी किया। विच कॉइन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन नेम ऑफ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, 125 रुपये, क्योंकि इनके जन्म के 125वीं सदी में हम लोग 125वीं वर्ष में जो प्रवेश कर रहे थे। अगला 16वां क्वेश्चन, राज्यसभा का महासचिव किसे बनाया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? तो ये पीपी के रामचरियालू जी को बनाया गया है। ठीक है, 17वां, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वीं डिफेंस एक्सपो का आयोजन किस राज्य में होगा? विच स्टेट विल होस्ट 20th डिफेंस एक्सपो? डिफेंस एक्सपो क्या होता है? एक मेला होता है जहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जितनी कंपनियाँ आती हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाती हैं, और इससे क्या होता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है कौन क्या किस क्षमता का डिवाइस बना सकता है। तो ये आयोजित होने वाला है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में आयोजित होने वाला। मैंने गलती से महाराष्ट्र टिक कर दिया, लेकिन गुजरात होगा। बी। 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, छठा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किस देश में हुआ? 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये रशिया में। हमेशा होता है, चाहे 5वां हो चाहे छठा हो, ये हमेशा जब भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन होगा ये रूस में ही होता है। ठीक है, ये क्यों? पूर्वी रूस जो यानी साइबेरिया का पार्ट है, उसके विकास के लिए आयोजित करता रहता है, आयोजन होता रहता है इसका मीटिंग। तो 19वां क्वेश्चन, टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार किस भारतीय संस्था ने टॉप 350 में जगह बनाई? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टॉप 350 ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक रिलीज बाय टाइम्स जो कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करता है, उसमें भारत की संस्था IISc बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को
जो है 301वीं रैंक प्राप्त हुई। भारत की तरफ से हाईएस्ट रैंक प्राप्त करने वाला ये जो है शैक्षणिक संस्थान था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्था ने दुनिया में टॉप किया। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी साबित हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन में यानी यूके में है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों याद रखिएगा। 21वें क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 का आयोजन किस देश में हो। विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21। तो ये भारत में होगा, याद रखिएगा, भारत में होने वाला है ये। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसे यूनिकॉर्न इकोसिस्टम भी कहा जाता है, तो इस नाम से भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंकिंग क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सही आंसर क्या है, थर्ड। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। स्टार्टअप का मतलब नए बिजनेस को क्रिएट करने का माहौल सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, तो अमेरिका, चाइना और इंडिया। 23वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में साइंस इन्वेंशन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। साइंस इन्वेंशन सिटी विल बी सेटअप बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन विच सिटी। तो ये पुणे में इस्टेब्लिश होगा। अच्छा, ये किसके नाम पर हो रहा है, ये राजीव गांधी जी के नाम पर इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किस महापुरुष के नाम पर हो रहा है, तो या किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा है। राजीव गांधी जी के नाम पर साइंस इन्वेंशन सिटी पुणे में बनाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 24वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसे शॉर्ट में FSDC कहा जाता है। ठीक है, इसकी बैठक की अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री करते हैं, हमेशा वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, तो याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन, प्लास्टिक समझौता प्रारंभ करने वाला पहला एशियाई देश कौन है। विच कंट्री इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू स्टार्ट प्लास्टिक पैक। तो ये भारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब इसका ये समझौता क्या है कि जो भी कंपनी प्राइवेट है, जो पैकेजिंग वगैरह का काम करती हैं, प्लास्टिक यूज़ करती हैं, उनके लिए ये पैक्ट हो गया कि उन्हें पहले ये समझौता करना पड़ेगा सरकार से कि वो प्लास्टिक वेस्ट को ठीक तरीके से मैनेज करेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब उसको इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उनको फिर से रीयूज़, रिसाइकिल, रिप्रोड्यूस इसी तरह से करने के लिए ये कैंपेन, मतलब ये पैक्ट लाया गया है। इस पैक्ट को साइन किए बिना कंपनी को लाइसेंस नहीं जारी होगा। तो 26वां क्वेश्चन आज का, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में कौन सा अभियान लॉन्च किया है। तो विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय यूनियन आयुष मिनिस्ट्री। तो सही आंसर क्या है इसका, आयुष आपके द्वार। क्या, आयुष आपके द्वार। इसमें क्या होगा, 75 टाइप के जो मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं वो क्या किए जाएंगे, घर घर पहुंचाए जाने की ये व्यवस्था की जाएगी, तो इसीलिए इसका नाम है आयुष आपके द्वार। ठीक है, 27वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ सिम्बेक्स नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया है। तो सिम्बेक्स जो है किसके साथ किया गया है, ये सिंगापुर के साथ किया गया है। किसके साथ, इसका फुल फॉर्म ये सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है। 28वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, जो कि कैप्टन है उनकी, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्मृति मंदाना अभी फिर चर्चा में है, क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया में पिंक टेस्ट हुआ है, डे नाइट टेस्ट, उसमें इन्होंने सेंचुरी मारी थी, ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। विच बैंक है रिसेंटली मेड इंडियन वीमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड इंडियन वीमेन क्रिकेट प्लेयर स्मृति मंदाना इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो सही आंसर क्या है, इक्विटॉस बैंक। ये क्या है, एक तरह का स्मॉल फाइनेंस बैंक है। क्या होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमने आपको जब डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया तो वहाँ समझाया था। ठीक है, 29वां क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व बनाया जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में ड्यूगोंग बोलते हैं समुद्री गाय को। ठीक है, ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, ये तमिलनाडु में होगा, क्योंकि ड्यूगोंग क्या है, ये संकटापन्न है, यानी कि थोड़ा सा इंडेंजर्ड है। 30वां क्वेश्चन, किस संस्था ने हाल ही में बायो ईंट बनाने का कारनामा किया है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बिल्ड फर्स्ट बायो ब्रिक बिल्डिंग इन इंडिया। मतलब जैव ईंट बनाने का मतलब होगा कि इसमें इस तरह के जो ईंट है इससे किसी भी तरह के कार्बन उत्सर्जन नहीं होंगे, ये इको फ्रेंडली होगा। तो इसके लिए किसने किया, IIT हैदराबाद ने इसे बनाने का कारनामा किया है। 31वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक 8 सितंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हर्षा बंगारी जी को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हर्षा बंगारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो ये एग्जिम बैंक का चेयर इनको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक, इसका काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा 75 विदेशी स्थानों पर आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर खोलने का योजना बनाई गई। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू ओपन आत्मनिर्भर भारत
कॉर्नर इन 75 फॉरेन प्लेसेस। तो सही आंसर क्या है? ट्रिपेट, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। ये 1987 में। तो ये काम क्या करता है? जितने भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जनजातियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद होते हैं, उनको बिक्री मार्केटिंग के लिए व्यवस्था करता है कि उनको मार्केट उपलब्ध कराया जाए, मार्केट एक्सेस हो ट्राइब्स को। तो इस तरह के ये इसकी स्कीम करती रहती है। और विदेशों में भारतीय प्रोडक्ट और आदिवासियों के प्रोडक्ट बेचने के लिए 75 कॉर्नर इस्टेब्लिश की जा रही है ट्रिफेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन 34वां कि शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड शिक्षक पर्व 2021? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसमें इन्होंने 5 स्कीमें लॉन्च की थी। बस नाम पूछा जाएगा किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। ठीक है। 35वीं, हाल ही में रजनी कौल जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? रिसेंटली रजनी कौल हैज़ पास्ड अवे, शी वाज एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म। ठीक है, वो पत्रकार थी। इवन आपको बता दें BBC हिंदी एक बेहद बेहतरीन जो है मीडिया चैनल है। ठीक है, इसका जो पहला बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन उन्होंने रीड किया था, किस भारती ने किया था? तो रजनी कौल जी ने किया था, इसलिए पूछा जा सकता है। BBC की ये पहली हिंदी रीडर थी। रीडर मतलब जो न्यूज़ पढ़ के सुनाता है, एंकर जिसे आप कह सकते हो। आजकल एंकर है वो तो कहलाते हैं, पहले रीडर हुआ करते थे, क्योंकि पहले न्यूज़ पढ़ी जाती थी, आज चिल्लाई जाती है। 36, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित हुआ है? विच रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम 5 स्टार ईट राइट स्टेशन? ईट राइट स्टेशन एक ऐसा स्टेशन, मतलब जहाँ पर खाने पीने के जो सामान है एकदम सही तरीके से न्यूट्रिशनल फुल है, किसी तरह के कोई इसमें फालतू की चीज़ें ऐड नहीं होती, मतलब शुद्ध आपको खाने पीने का सामान मिलेगी। तो सही आंसर क्या है इसका? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, या इसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर लगाया गया है? तो ये चंडीगढ़ में लगाया गया है। एयर प्योरीफायर का मतलब होता है एयर, गंदी एयर को शुद्ध एयर में बदलने की एक मशीन लगाई गई है। बहुत ऊंचा टावर है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिल्ली में स्मोक टावर लगाया गया है, यहाँ पर एयर प्योरीफायर टावर लगाया गया है, दोनों में अंतर है। स्मोक टावर पूछेगा तो दिल्ली, और प्योरीफायर पूछेगा तो चंडीगढ़। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया? विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च प्राण पोर्टल? तो ठीक है, प्राण पोर्टल किसने किया? पर्यावरण मंत्रालय, क्लाइमेट, इसे बोलते हैं यूनियन क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर। कौन है इस समय? आपको बताना है। ठीक है, हरदीप पुरी जी है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बेबी रानी मौर्य जी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया? रिसेंटली बेबी रानी मौर्य हैड रिजाइन फ्रॉम गवर्नर पोस्ट ऑफ विच स्टेट? तो उत्तराखंड के राज्यपाल हुआ करती थी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया निजी कारणों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। G20 2023 की सालाना बैठक किस देश में हुई? G20 2023 एनुअल समिट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये भारत के द्वारा होस्ट की जाएगी। G20 क्या होता है? दुनिया के जो 20 सबसे बड़े देश हैं इकोनॉमिकली, उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो है एक तरह का संगठन है। और ये भी हर साल कहीं ना कहीं मीटिंग करता है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। मीटिंग करने के बाद क्या करता है, आगे की दिशा दशा क्या होगी, इसी पर ये चर्चा होती है। तो भारत की तरफ से इसका शेरपा किसे नियुक्त किया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पीयूष गोयल जी को शेरपा घोषित किया। शेरपा का मतलब एक मुख्य आयोजक है। ठीक है, पीयूष गोयल जी जो कि इस क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इनको शेरपा नियुक्त किया गया G20 2023 के सालाना बैठक के लिए। अच्छा, अभी हाल 2021 की बैठक कहाँ हो रही है? इटली में हो रही है। कहाँ हो रही है? इटली। और G20 की 2022 बैठक कहाँ होगी? शायद ब्रिटेन में होगी, एक बार देख लीजिएगा। 41वां क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने रजनीश कुमार जी को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, वह किस बैंक के प्रमुख रह चुके हैं? रजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ आंध्र प्रदेश। ही वॉज फॉर्मर चीफ ऑफ विच बैंक? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं, प्रश्न बन सकता है। और 42वां क्वेश्चन, 2 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना टीका देने वाला पहला देश दुनिया का कौन सा है? तो ये क्यूबा है। क्यूबा ने 2 वर्ष तक के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रोडन क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, कि 2 साल के बच्चों को एक नाम बोलते हैं। ठीक है, उनको 2 वर्ष तक के बच्चों को टीका देने वाला ये पहला देश है पूरी दुनिया का, क्यूबा। ठीक है, इसकी राजधानी हवाना है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? जाहिर सी बात है, जब बेबी रानी जी ने त्याग दिया तो वहाँ पर राज्यपाल के लिए कोई नया आएगा। तो कौन बनाए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और वो अपने इस्तीफे किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, 44वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हाल ही में नेशनल हाईवे पर आपातकालीन वायुसेना की लैंडिंग करने की क्षमता विकसित की गई है? विच स्टेट नाउ हैज़ द फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन नेशनल हाईवे? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, मतलब क्या है कि बॉर्डर एरिया में है, नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग भारतीय एयरफोर्स की हवाई जहाज़ की कराई जा सकती है। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक
बेनिफिट दे सकते हैं, रणनीतिक लाभ दे सकते हैं हमें युद्ध के दौरान या इस तरह की स्थिति में। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के ओवरऑल रैंकिंग में किस संस्था ने टॉप किया? देखिए NIRF एक जो है रैंकिंग जारी करती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसमें पूरे देश के, अच्छा वो जो टाइम्स वाला था वो ग्लोबल रैंकिंग थी और ये इंडियन रैंकिंग है। इंडियन इंस्टीट्यूट जितने हैं, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, टेक्निकल, जितने भी कॉलेज होते हैं और यूनिवर्सिटी होती है, उनकी जो है क्षमता के का प्रदर्शन, उनके जो उनका जो प्रदर्शन होता है उसकी रैंकिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल जो रैंकिंग आई है उसमें सबसे टॉप किसने किया? IIT मद्रास ने किया है। डी आंसर होगा, IIT मद्रास हैज टॉप। ये 3 बार से लगातार ये टॉप कर रही है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन, 13वां 13th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? विच कंट्री होस्टेड 13th ब्रिक्स समिट? तो ये इंडिया ने की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसके अध्यक्ष थे। तो ब्रिक्स की बैठक जो 14वीं बैठक ये कहाँ होगी? तो इंडिया में हो चुकी है, अब कहाँ होगी? चाइना में हो। अगला जो बैठक होगी कहाँ होगी? चाइना में, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, इस तरह से रोटेट होता रहता है, ठीक है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, हमने बता दिया। इसका गठन कब हुआ था? 2006 में गठन हुआ था, पहली बैठक 2009 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो बैंक है वो NDB है, हमने अभी देखा, उसमें बांग्लादेश, उरुग्वे और क्या कहते हैं कि UAE मेंबर बने हैं। हाल ही में किस देश ने गाओफेन 502 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च गाओफेन 502 सैटेलाइट? ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। 48वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एशिया के सुप्रीम ऑडिट संघ का अध्यक्ष चुना गया है? CAG ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन? तो भारत के जो CAG हैं जिनका नाम क्या है? GC मुर्मू। क्या नाम है? GC मुर्मू। उनको जो है एशिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का हेड चुना गया है, ठीक है। 49वां क्वेश्चन, बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? बिटकॉइन जो कि एक डिजिटल करेंसी है, हालांकि इसको लेकर बहुत सारी जो है बातें हैं, अभी उन शंकाओं का समाधान किया जाना है। फिर भी एक कंट्री है जिसने इसे ऑफिशियल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, उसका नाम है एल सल्वाडोर। क्या? एल सल्वाडोर, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकी कंट्री है, उत्तरी अमेरिका के एक छोटा सा देश है। इसने जो है बिटकॉइन को क्या बना रखा है अपना। 50वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा जो रूट, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं, और एमियन रिचर्डसन को अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया है। एमियन रिचर्डसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, हर ICC के द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किया जाता है, तो विमेन क्रिकेटर में भी और मेल क्रिकेटर में भी। तो मेल क्रिकेटर इस मंथ का कौन थी? जो रूट, और आयरलैंड की खिलाड़ी एमियन रिचर्डसन, इनको चुना गया है, ठीक है। बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 51वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा विंटर ओलंपिक में प्रतिबंधित कर दिया है? मतलब वो अब पार्टिसिपेट यहाँ नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है विंटर ओलंपिक 2022, जिसका आयोजन बीजिंग चाइना में होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ होगा विंटर ओलंपिक 2022। 52वां क्वेश्चन, हाल ही में भानुमति घीवाला जी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, या किस प्रदेश के निवासी हैं? रिसेंटली भानुमति घीवाला हैज़ बिन नेम्ड फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, शी कम्स फ्रॉम विच स्टेट? तो ये गुजरात के आते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सिंग में उत्कृष्ट सेवा के लिए दी जाती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और अवार्ड इसी से 2021 का अवार्ड किसको मिला? भानुमति घीवाला। और 2020 वर्ष के लिए ये किसको दिया गया? SV सरस्वती जी को दिया गया है। ये भी प्रश्न बन सकता है। 54वां क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के द्वारा शून्य प्रोग्राम की शुरुआत की गई? विच बॉडी हैज़ लॉन्च्ड शून्य प्रोग्राम? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, C आंसर होगा। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जीरो एमिशन, मतलब जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाले व्हीकल बनाया जाए, ऐसे वाहन बनाया जाए जिससे कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल ना हो, ठीक है। अगला 55वां क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड घोषित किया गया? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कस्टम नोटिफाइड रिसेंटली? कस्टम नोटिफाइड होने का मतलब है अब वहाँ पर विदेश की सेवाएं दी और ली जा सकती, मतलब विदेशी आएंगे तो कस्टम की जांच होगी, तो ये सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसका नाम है कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है इतिहास से भी और करंट से भी। और कुशीनगर एयरपोर्ट बुद्ध सर्किट में आता है, बुद्ध तीर्थ स्थान में आता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 56वां, विश्व का पहला ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? तो सही आंसर क्या है? ये कहाँ गया? इंडिया में होगा। इंडिया में इसका पहला सम्मेलन होगा, और ये कहाँ पर होगा? नालंदा में होगा।
नालंदा, क्योंकि नालंदा बौद्ध धर्म का एक जो है शिक्षण संस्थान रहा है। यह नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, जिसमें चीनी यात्री वेन सॉन्ग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में पढ़ने। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। कहाँ? नालंदा, और किस देश में? इंडिया में। 57वां क्वेश्चन आज का कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि जो है ओजोन लेयर जो हमारी वायुमंडल के समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि वो अगर वो क्षय होता है, उसका डिप्लीशन होता है, तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं और पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। एग्जाम में ये भी बन सकता है कौन कौन सी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। तो CFC गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये इंपॉर्टेंट CFC है। तो इसके उत्पादन पर बैन लगा दिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन से कन्वेंशन द्वारा? तो वियना कन्वेंशन 1986 में आया था। उसमें इसके बैन पर चर्चा की गई थी। बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है साइन कर दिया गया। तो कन्वेंशन पूछेगा तो वियना 1986, और प्रोटोकॉल पूछेगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987। इन दोनों कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के द्वारा क्या किया गया है? CFC गैसों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे ओजोन को संरक्षित किया जा सके। 58वां क्वेश्चन, पीस मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ? पीस मिशन 2021 अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री? तो रूस में इसका आयोजन हुआ। देखिए, एक जैपट हुआ था और एक पीस मिशन, दोनों मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस थी और रूस में हुए हैं। जो SCO है, ध्यान दीजिएगा, SCO मतलब शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, इसी के डायरेक्शन में ये पीस मिशन आयोजित हुआ था, ताकि जो मध्य एशिया है उसको क्या किया जा सके? शांत रखा जा सके। क्लियर है? भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। 59 क्वेश्चन, किस IIT के द्वारा उड़ान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है? प्रोजेक्ट उड़ान हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच IIT? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू हुई है। ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ताकि टेक्निकल जो शब्द हैं, जितने साइंटिफिक शब्द हैं, उनको ट्रांसलेट करेगा, जिससे भाषा की समस्या नहीं आएगी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। ठीक है। 60वां क्वेश्चन आज का, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है। तो बम्बू यानी बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता उत्पादन करने के लिए ये मनाया जाता है। ये प्रत्येक 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 61वां क्वेश्चन, अयान संकटा को हाल ही में इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार मिला। यह किस राज्य के निवासी हैं? तो किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के। आंसर बी होगा। 62वां क्वेश्चन कि सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ संपन्न होता है? ये जॉइंट एक्सरसाइज है, ये जॉइंट आर्म्ड आर्मी एक्सरसाइज है। ये नेपाल के साथ होता है। किसके साथ होता है? नेपाल के साथ भारत हर साल करती है, और इस बार 15वां संपन्न हुआ है। 63वां क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा एक पहल नामक अभियान की शुरुआत हुई है? एक पहल कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ है। इसमें क्या हुआ? जस्टिस एट द डोर स्टेप पहल है। जस्टिस एट द डोर स्टेप मतलब आपको घर बैठे न्याय पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, कैसे भी, जाहिर सी बात है, ऑनलाइन माध्यम से। 64वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को नए सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन के रूप में शामिल किया गया है? ये इसका गठन कब हुआ था? 2001 में, और इस समय 9 मेंबर है। 9वां मेंबर कौन जुड़ा है? ईरान। भारत को सदस्यता इसमें कब मिली थी? भारत और पाकिस्तान को सदस्यता 2017 में मिली थी, पूछा जा सकता है। हाल देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ काट देते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पे सीधे 65वां क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिन टुडे किस देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए? जस्टिन टुडे हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम इन विच कंट्री? तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, काफ़ी यंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कनाडा के, तीसरी बार ये चुने गए हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 है, यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाए गए हैं, सभी देशों को 2030 तक इसे पूरा करना है, तो उसका एक प्रोग्रेस पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया? SDG प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? ये बांग्लादेश को दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जो 17 गोल है उसको अचीव करने में सबसे बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है बांग्लादेश। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है। 67वां क्वेश्चन, हाल ही में किसी भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज उप प्रमुख लिखा है, प्रमुख लिखा है, प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, हाँ, तो किसे बनाया गया है? विवेक राम चौधरी जी को बनाया गया है। इसके पहले RK भदौरिया हुआ करते थे, ये रिटायर हो गए। विवेक राम चौधरी जो कि उप प्रमुख थे, वो उनको क्या बनाया गया है? चीफ बनाया गया है एयरफोर्स का। ठीक है। 68वां क्वेश्चन,
हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक? तो ये पंकज त्रिपाठी जो कि इस समय कालीन भैया के नाम से फेमस है, मिर्जापुर सीरीज में इन्होंने परफॉर्म किया था, ज़बरदस्त एक्टर है, इनको फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किस राज्य ने सर्वाधिक सौर पंप को इंस्टॉल किया है? देखिए, इस कुसुम योजना में क्या किया जाता है, भारत सरकार सब्सिडी देती है ताकि आप सोलर पावर से चलने वाली पंप को लगा सके, सिंचाई की व्यवस्था कर सके। तो इसके इंस्टॉलेशन में कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो हरियाणा ने टॉप किया, लगभग 15,000 सोलर पंप इसने इस्टेब्लिश किया है, ये हाईएस्ट है। 70 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? मिलेट मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया, ए इसका आंसर होगा, ठीक है, बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। 71वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना लॉन्च की है? इसमें ड्रोन से क्या किया जाएगा? मेडिसिन पहुंचाया जाएगा, आवश्यक मेडिसिन पहुंचाया जाएगा। और सही आंसर इसका क्या? तेलंगाना राज्य ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पंजाब का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आपको पता है पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ करते थे, इनसे इस्तीफा लेकर अब चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। 73वां क्वेश्चन, हाल ही में सिरारा खोंग चिल्ली यानी मिर्च और तामेंग लॉन्ग ऑरेंज को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये दोनों प्रोडक्ट के लिए मणिपुर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने केटली मछली को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? केटली मछली को अपना राजकीय मछली घोषित किया, ऑफिशियल फिश डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, हाल ही में किस राज्य ने एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ओपन अ बिग इलेक्ट्रॉनिक पार्क? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया जाएगा, कहाँ? नोएडा में बनाया जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाएंगे, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। 76वां क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 25 सितंबर को मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे आपको कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है, नदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, वही प्रोटेक्ट करो, नदी बचेंगे तब हम बचेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज करंट रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग? इनोवेशन का मतलब नए विचारों को बढ़ावा देना, तो उसे इनोवेशन कहते हैं। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 46वीं। पिछले साल हम 48वें रैंक में थे, दो रैंक की इंप्रूवमेंट आई है, तो इस समय 46वें रैंक पे हम हैं 2021 में। और स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। किसने टॉप किया? स्विट्जरलैंड ने। 80वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी रैंकिंग में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? विच स्टेट इज द बेस्ट परफॉर्मर इन फूड सेफ्टी रैंकिंग इशूड रिसेंटली? तो गुजरात, बड़े स्टेट में गुजरात ने परफॉर्म किया है, छोटे स्टेट में गोवा ने, और यूनियन टेरिटरी की बात करें जम्मू कश्मीर ने बेस्ट परफॉर्म किया है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 81वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत सरकार ने परशुराम कुंड की आधारशिला रखी? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ परशुराम कुंड इन विच स्टेट? तो सही आंसर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 82वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है? आरबीआई इम्पोजेड 2 करोड़ रुपीज़ पेनाल्टी इन विच बैंक? आरबीएल बैंक पे किया। क्यों किया है? क्योंकि इसने एक ही नाम से 5-5 अकाउंट बना दिए थे, ठीक है, हाँ, फर्जी अकाउंट गलती से बन गए थे, तो इसलिए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आपको पता है, इसके पहले योशिहिदे सुगा हुआ करते, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब फ्यूमियो किशिदा को जापान का न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। 84वां गायब है, इसलिए 84वां हम आपको आंसर जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें नहीं है, तो ये सीधे 83 से गलती से 85 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो अवीक सरकार जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। प्रेस ट्रस्ट क्या करता है? भारत के अंदर जितने भी प्रिंट मीडिया है उसका एक ट्रस्ट है, ठीक है, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी या सरकार तक बात पहुंचाने होगी, इनका अपना एक ग्रुप है, क्लियर। इसके अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार, जो कि एबीपी यानी कि आनंद बाजार पत्रिका समूह के चेयरमैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86वां, हाल ही में किस राज्य को सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान में सोजत मेहंदी बनाई जाती है, तो इसको जीआई टैग मिला है।
एक और जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है 87वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को जोडीमा राइस वाइन के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जोडीमा राइस वाइन के लिए असम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 88वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हो गया? रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन इज डिक्लेयर फुल्ली पावर्ड बाय सोलर पावर, मतलब वो पूरा स्टेशन अपनी बिजली जरूरतें सोलर पावर से पूरा करेगा। तो सही आंसर इसका क्या है? एमजीआर रेलवे स्टेशन चेन्नई। और आपसे पूछा जाए भारत के अंदर पहला रेलवे स्टेशन जो फुल्ली सोलर पावर इंस्टॉल्ड था उसका नाम था विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश की एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ठीक है, 89वां आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुलाब नामक चक्रवात भारत के पूर्वी तट से टकराया। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कहाँ टकराया है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में टकराया। ये इसका नाम गुलाब किसने दिया है? विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम ऑफ गुलाब? तो ये पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, तो 89 क्वेश्चन थे, हमने इसको देखा, होपफुली समझ में आया होगा। रिवाइज कर लीजिए, डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको करनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आप देखते रहिए। तो वीडियो को शेयर करें भाई, और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं भाई, जिनको पसंद आ रहा तो लोगों को बताएं, हमारा फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, ये तो सीधी बात है। और रही बात, आपको पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, किसका? क्वेश्चन का भी और आंसर का भी, क्वेश्चन का भी और आंसर का भी लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है? इसके साथ ही साथ हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के और पिछले महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर पुराने वीडियोस भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।